भगवद्गीता में भगवान ने कहा है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। गीता चौथे अध्याय का 7वां श्लोक। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। गीता चौथे अध्याय का 8वां श्लोक। अर्थात जब जब विश्व में धर्म की ग्लानि होती है तो दुष्टों को दंड देने तथा सज्जनों की रक्षा करने के लिए मैं सृष्टि पर आता हूँ। तो सोचिए, क्या दुनिया की परिस्थिति इतनी नहीं बिगड़ी है कि भगवान को इस धरती पर आने की आवश्यकता हो? दुनिया में चारों ओर आग ही आग दहक रही है। कहीं काम की अग्नि तो कहीं क्रोध की अग्नि, कहीं मनुष्य प्रकृति का नाश करता आया है और कहीं प्रकृति मनुष्य का नाश कर रही है। क्या सृष्टि का इसी प्रकार पतन होता रहेगा? क्या इसका परिवर्तन संभव है? हाँ, संभव है, किंतु पतित मनुष्यों द्वारा नहीं, अपितु पतित पावन सदा कल्याणकारी परम पिता परमात्मा शिव भगवान द्वारा, जो कि नर्क को स्वर्ग बनाने के लिए भारत भूमि पर दिव्य जन्म ले चुके हैं और सन 1936-37 से इस विश्व परिवर्तन का कार्य निराकार शिव ज्योति बिंदु एक साधारण मनुष्य तन में प्रवेश कर गुप्त रूप से सहज राजयोग और ईश्वरीय ज्ञान की शिक्षा द्वारा करा रहे हैं। जैसा कि गीता में वर्णित है कि अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रितम। गीता 9वें अध्याय का 11वां श्लोक। अर्थात मूढ़मती लोग साधारण तन में आए मुझ परम पिता परमात्मा को नहीं पहचान पाते। पहचाने भी कैसे? क्योंकि 5000 वर्ष के इस विशाल सृष्टि रूपी नाटक में 84 जन्म लेते लेते और सुख भोगते भोगते नंबरवार सभी मनुष्य आत्माएं पतित व विकारी बन चुकी है। मिट्टी के समान शरीर में मन बुद्धि को लगाते लगाते आखरीन अब कलियुगांत में पत्थर बुद्धि बन गई है, मूर्छित हो गई है। गीता में है कि दिव्यम ददामि ते चक्षुः पश्य में योग मैश्वरम। गीता 11वें अध्याय का 8वां श्लोक। अर्थात अपने विश्व रूप का दर्शन कराने के लिए भगवान ने अव्वल नंबर पुरुषार्थी अर्जुन को दिव्य चक्षु प्रदान किए। यह सिर्फ एक अर्जुन की बात नहीं है और ना ही भगवान ने किसी रथ पर बैठकर सिर्फ अर्जुन को संस्कृत में गीता के 18 अध्याय सुनाए थे। अर्जुन के शरीर रूपी रथ में शिव ने 1936-37 से प्रवेश कर अन्य धर्म पिताओं की तरह 100 वर्ष के अंदर ही मुख से ओरली गीता ज्ञान सुनाया और समझाया है। वास्तव में निराकार परम पिता शिव किसी मनुष्य शरीर रूपी रथ में बैठकर सभी पुरुषार्थ का अर्जन करने वाले अर्जुन रूपी आत्माओं को सृष्टि के आदि, मध्य और अंत का रहस्य समझाते हैं। वे हम सब आत्माओं के पिता हैं। उनके ज्ञान व अविनाशी सुख शांति के वर्षे पर हम सबका हक है। यह वर्षा हमें देने के लिए वे स्वयं इस धरती पर पधार चुके हैं और साधारण मनुष्य शरीर रूपी रथ में बैठकर ईश्वरीय ज्ञान व राजयोग की शिक्षा दे रहे हैं। उनका यह कार्य सन 1936-37 में पाकिस्तान के सिंध हैदराबाद शहर से प्रारंभ हुआ, जब उन्होंने दादा लेखराज नामक एक विख्यात हीरो के व्यापारी को विष्णु चतुर्भुज, नर्क की पुरानी दुनिया के विनाश और स्वर्ग की नई दुनिया की स्थापना का साक्षात्कार कराया। किंतु दादा लेखराज उन दिव्य साक्षात्कारों का अर्थ समझ ना पाए। उन्होंने अपने गुरुओं से इसका अर्थ पूछा, किंतु भगवान की लीला वे क्या समझे। उन्होंने दादा लेखराज को वाराणसी के प्रकांड पंडितों से इसका समाधान पाने की सलाह दी, किंतु उन्हें वहां भी निराशा ही हाथ लगी। वहां भी उन्हें साक्षात्कार होते रहे, जिसकी तस्वीरें वे गंगा के घाटों पर बनी दीवारों पर बनाते रहते थे। जब कोई भी उनकी समस्या का समाधान ना कर सका तो उन्हें अपने कलकत्ता निवासी भागीदार की याद आई। उसकी निष्ठा, ईमानदारी और होशियारी से प्रभावित होकर ही उन्होंने उसे अपनी कलकत्ता स्थित
हीरो की दुकान की जिम्मेवारी सौंपी थी। अतः दादा लेखराज कलकत्ता गए, किंतु सीधे उस भागीदार को अपने साक्षात्कारों का वर्णन करने के बजाय उन्होंने अपनी नजदीकी संबंध की माता, छोटी माता को सुनाया, और छोटी माता ने दूसरी माता को सुनाया, जो बोलने सुनने सुनाने में सिद्धहस्त थी। बाद में जब सुनने सुनाने में सिद्धहस्त माता ने प्रजापिता भागीदार को सुनाया, उसी समय ज्योतिर्बिंदु परम पिता परमात्मा शिव ने उसी माता और प्रजापिता भागीदार में साथ ही साथ प्रवेश कर लिया, और इस प्रकार उस सिद्धहस्त माता द्वारा साक्षात्कारों का वर्णन सुनने सुनाने की प्रक्रिया द्वारा भक्ति मार्ग की तथा भागीदार द्वारा ज्ञान समझने समझाने की प्रक्रिया द्वारा ज्ञान मार्ग की नींव पड़ गई। कुछ समय के बाद दादा लेखराज ने भागीदार और